ये कहानी है एक मस्तमौला मुंबईकर की जिसकी जिंदगी ने लिया चेन्नई एक्सप्रेस का सफर, जहां एक ट्रेन की यात्रा बनी प्यार की मंजिल, जहां एक लड़की ने बदल दी एक लड़के की किस्मत, और जहां दो संस्कृतियों का मेला बना एक अनोखा रिश्ता। सिनेमेवर्सेडिट्स पर पेश है चेन्नई एक्सप्रेस, वो रोमांटिक कॉमेडी सफर जहां राहुल ने साबित किया प्यार की कोई भाषा नहीं होती, सिर्फ एक भावना होती है। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में राहुल अपने दादाजी के साथ रहता है और उनके बिस्किट के बिजनेस में हाथ बटाता है। वह एक मस्तमौला और जिंदगी को हल्के में लेने वाला लड़का है जो हमेशा दोस्तों के साथ मौजमस्ती में लगा रहता है। एक दिन अचानक उसके दादाजी का निधन हो जाता है, जो अपनी आखिरी इच्छा के रूप में यह कहकर जाते हैं कि उनकी अस्थियां रामेश्वरम ले जाकर गंगा में विसर्जित की जाएं। राहुल इस काम से बचना चाहता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ गोवा की ट्रिप पहले से प्लान कर रखी है, लेकिन परिवार के दबाव और दादाजी की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे यह जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। राहुल चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में सफर शुरू करता है, लेकिन उसका मन पूरी तरह से गोवा के बीच और नाइट लाइफ में ही लगा हुआ है। वह ट्रेन में बोर हो रहा होता है और अपने दोस्तों को मिस कर रहा होता है कि तभी अचानक एक खूबसूरत लेकिन मुसीबत में फंसी लड़की मीनालोचनी अजीत कुमारी यानी मीना उसकी डिब्बे में कूदती है। मीना तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कुमारकोम की रहने वाली है और वह अपने सख्त और डरावने पिता दुरैराज के चंगुल से भाग रही है, जो उसकी शादी एक खूंखार और मफिया डॉन तंगाबाली से करवाना चाहता है, जिससे मीना बचना चाहती है। राहुल मीना को अचानक अपने डिब्बे में कूदता हुआ देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। मीना उससे गुहार लगाती है और मदद मांगती है, यह कहते हुए कि वह उसे उन लोगों से बचाए जो उसे पकड़ना चाहते हैं। राहुल शुरू में इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता और सोचता है कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मीना की मासूम और बेबस आंखों को देखकर उसका दिल पसीज जाता है और वह उसे बचाने का फैसला करता है। तभी मीना के पिता के आदमी ट्रेन में आ जाते हैं और मीना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे राहुल को उनसे भिड़ना पड़ता है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है और राहुल मीना को सुरक्षित उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मीना के चाचा और उनके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वे राहुल को मीना का प्रेमी समझ लेते हैं और उसे जबरदस्ती अपने गांव ले जाते हैं। राहुल के लिए अब एक बिल्कुल नया और अजनबी सफर शुरू होता है, जहां उसे तमिल संस्कृति, रीति रिवाजों और एक ऐसे परिवार का सामना करना पड़ता है जो बहुत ही सख्त और अनुशासन में विश्वास रखता है, और जहां उसकी मुंबईया जिंदगी से कोई मेल नहीं खाता। गांव पहुंचकर राहुल को पता चलता है कि मीना के पिता दुरैराज पूरे इलाके के सबसे ताकतवर और डरावने व्यक्ति हैं, जिससे सभी लोग डरते हैं। दुरैराज राहुल को देखकर खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी ने अपने लिए एक बहादुर और साहसी लड़का चुना है जो उसकी रक्षा कर सकता है। राहुल बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ एक यात्री है और मीना से उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और सभी उसे मीना का प्रेमी ही मानते हैं। मीना राहुल को एकांत में अपनी असली मजबूरी बताती है। उसका पिता उसकी शादी तंगाबाली से करवाना चाहता है, जो एक खूंखार, बदमाश और हिंसक इंसान है जिससे पूरा इलाका डरता है। मीना उस शादी के खिलाफ है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बीते जो सिर्फ डर और हिंसा में विश्वास रखता है। वह राहुल से मदद मांगती है
और कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए उसका प्रेमी बनने का नाटक करे ताकि वह तंगाबाली से शादी से बच सके। राहुल शुरू में मना कर देता है, लेकिन फिर मीना की मजबूरी देखकर हाँ कर देता है। राहुल अब चेन्नई एक्सप्रेस बन जाता है, वह व्यक्ति जो मीना को उसकी मुसीबतों और तंगाबाली जैसे खतरनाक इंसान से बचाएगा। वह गांव के लोगों के सामने अपने आप को मीना का प्रेमी साबित करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में वह कई मजेदार और खतरनाक स्थितियों से गुजरता है। उसे तमिल भाषा सीखनी पड़ती है, स्थानीय रीति रिवाजों को मानना पड़ता है और लोगों के सामने अपनी बहादुरी दिखानी पड़ती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव है। तंगाबाली को जब पता चलता है कि मीना ने कोई और लड़का चुन लिया है, तो वह गुस्से में आ जाता है और राहुल को चुनौती देता है। वह राहुल को डराने धमकाने और उसे गांव छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। तंगाबाली और उसके गुंडे राहुल पर हमला करते हैं, लेकिन राहुल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से हर बार बच निकलता है। धीरे धीरे राहुल और मीना के बीच दोस्ती प्यार में बदलने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। दुरैराज राहुल और मीना की शादी तय कर देता है, जिससे राहुल के लिए स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि अब उसे न सिर्फ तंगाबाली से बल्कि शादी से भी बचना है। वह मीना को समझाता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन मीना को अपने परिवार और गांव की चिंता है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई अनहोनी हो या उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि तंगाबाली बदला लेने से बाज नहीं आएगा। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और राहुल को एहसास होता है कि वह सच में मीना से प्यार करने लगा है। वह मीना को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन तभी तंगाबाली और उसके लोग गांव पर हमला कर देते हैं। वे राहुल को मारने और मीना को उठा ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। राहुल और तंगाबाली के बीच भीषण लड़ाई होती है। राहुल अकेला होता है, जबकि तंगाबाली के साथ सैकड़ों गुंडे होते हैं। लेकिन तभी गांव वाले राहुल का साथ देते हैं, क्योंकि अब वे उसे अपना समझने लगे हैं और उसकी बहादुरी से प्रभावित हैं। दुरैराज भी राहुल की मदद करता है और उसे समर्थन देता है। एक लंबी और रोमांचक लड़ाई के बाद राहुल तंगाबाली को हरा देता है और उसे गांव से बाहर खदेड़ देता है। लड़ाई के बाद दुरैराज राहुल और मीना को आशीर्वाद देता है। वह समझ जाता है कि राहुल ही मीना के लिए सही लड़का है, जो उसकी रक्षा कर सकता है और उसे खुश रख सकता है। गांव वाले भी राहुल को अपना हीरो मान लेते हैं और उसे पूरे सम्मान के साथ अपनाते हैं। राहुल अब पूरी तरह से इस परिवार और संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। उसे एहसास होता है कि उसने न सिर्फ मीना का दिल जीता है, बल्कि एक नया परिवार और घर भी पाया है। राहुल मीना को अपने साथ मुंबई ले जाता है, लेकिन इस बार वह खुशी खुशी जाता है, न कि मजबूरी में। वह मीना को अपने दादाजी की अस्थियां दिखाता है और बताता है कि अब उसे समझ आया कि दादाजी ने उसे रामेश्वरम क्यों भेजा था, ताकि वह अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार ढूंढ सके और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। दोनों रामेश्वरम पहुंचकर दादाजी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मुंबई लौटकर राहुल और मीना की शादी होती है, जो एक भव्य और रंगीन समारोह होता है, जहां दोनों संस्कृतियों उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। राहुल का बिस्किट बिजनेस अब और फलता फूलता है, क्योंकि मीना उसमें नए आइडियाज और मार्केटिंग स्ट्रेटजी लाती है।
वे दोनों मिलकर चेन्नई एक्सप्रेस नाम का एक नया बिस्किट लॉन्च करते हैं जो बहुत पॉपुलर होता है और पूरे देश में बिकने लगता है। राहुल के दोस्त और परिवार मीना को बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। फिल्म का अंत राहुल और मीना के साथ होता है जो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। राहुल मीना से कहता है, लाइफ एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी अप्पू मिलता है, कभी मीना मिलती है, लेकिन जब सही इंसान मिल जाए तो फिर जिंदगी की सारी यात्रा सुहानी लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं और ट्रेन एक नए सफर पर निकल पड़ती है जो उनकी नई जिंदगी और नए सपनों की शुरुआत का प्रतीक है। दोस्तों, चेन्नई एक्सप्रेस की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा वो होती है जो आपको प्यार तक ले जाए। शुक्रिया।